लोकेश तिलकधारी। मुरादाबाद की धरती का वो नाम जिसने बॉलीवुड को जल्द ही अपनी दस्तक से स्तब्ध कर दिया। ये तो नशे में टुल्ले भाई। जितने मेरे शहर के शराबी हैं, जितने साले पियक्कड़ हैं, सब मेरे इलाके में आके मरेंगे। अभिनय की दुनिया में खुद को समर्पित कर आगे बढ़ने की चाह ने लोकेश को लोगों का चहेता बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही नहीं कोई अपने पांव जमा लेता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने आप सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा सा प्यार अपना बढ़ा दीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम बॉलीवुड में ले जाने वाले इस युवा अभिनेता को लोगों का खूब स्नेह मिल रहा है। आप सब जो इस वक्त मुझे लोकेश के साथ देख रहे हैं, ये मेरा बच्चा है। ओए लोकेश! All the very best. God bless. Congratulations लोकेश। इनके कब्जे पे कैसे आ गया? आपने तो कहा था सीवी सिंह जी को बताने के लिए। खतूर सिंह, बहुत हो गया ड्रामा। मेरठ में फिल्म कोर्ट कचहरी की शूटिंग चल रही है और इसी दौरान ई रेडियो इंडिया ने उनसे मुलाकात की। कुछ उनके निजी अनुभवों को जाना तो कुछ फिल्म के बारे में बात। इनसे हम ये बात तो जानेंगे ही कि इस फिल्म को लेकर के क्या है, इसके अलावा इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी जानें। कुछ पर्सनल सवाल होंगे और कुछ फिल्मी सवाल। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आपने पिछले दिनों मेरठ को लेकर के, गाजियाबाद को लेकर के फिल्म बनाई थी, बड़ी अच्छी रही थी, सुपरहिट रही थी, लोगों ने खूब सराहा आपको। इस फिल्म को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या आपका रोल है, थोड़ा सा बताना चाहें। देखो, जब भी कोई मूवी शुरू होती है तो कम से कम 1-1.5 साल पहले से ही तैयारी की जाती है उसको लेकर तरीके से। कौन एक्टर्स के अंदर लिए जाएंगे, कौन कहाँ शूट करना है, क्या लोकेशन होगी, हर चीज़ की रहती है। और सबसे पहले मैं बता दूं, बड़े प्यारे मेरे मित्र भी हैं और अपने भाई कृष्णा बिष्ट जी, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा आपने, अभी वेब सीरीज़ों में देखा होगा भाई को। इस फिल्म में हम लोग पिता पुत्र का किरदार निभा रहे हैं। बहुत शानदार अभिनेता हैं। तो मैं तो आपको बताऊँगी, पहले भाई अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं कि यहाँ मेरठ में आके कैसा लगा, क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, मेरठ मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन ये वहाँ से यहाँ शूट करना है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि यहाँ के कैसा लगा, फिर मैं बात करता हूँ। ये लोकेश भाई का बड़प्पन है, ये इतना बोल रहे हैं हमारे बारे में। हमारे तो आइडल हैं और इनकी छत्र छाया में जो है हम यहाँ पे मेरठ में शूट कर रहे हैं और कमाल के अभिनेता हैं ये, और दोनों बाप बेटे की जोड़ी है, तो देखना मज़ा आएगा आपको। बाकी मज़ा आ रहा है मेरठ में और बिकॉज ऑफ हिम इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। हम उत्तर प्रदेश में जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो सारा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा। तो आप उत्तर प्रदेश में मेरठ में शूट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा है कि कोई दिक्कत जा रही है यहाँ शूट करने में, अनकम्फर्ट महसूस तो नहीं हो रहा आपको? बिल्कुल नहीं, लोकेश भाई ऐसा लग रहा है कि मतलब फील लाइक होम लग रहा है, बड़ा ही ऑर्गेनिक सा फील होता है ना, जो वैसा लग रहा है। मतलब लग रहा है कि घर में ही शूट कर रहे हैं और बहुत ही फैमिली वाला। अब देखो, एक्टर का ये मसला होता है कि एक्टर पत्रकार वाला रोल भी करने लगा। देखिए, कई सारी फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें एक्टर्स पत्रकार की भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं। जैसा कि अभी हम ब्रिजेंद्र सिंह जी से मिले थे, तो उन्होंने इतना बढ़िया एक्टिंग की थी जर्नलिस्ट की पिछली फिल्म में, उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हुई थी। तो ये तो देखिए, कलाकार हर एक एपिसोड, हर एक चीज़ में घुस जाता है, बिल्कुल अंदर उसमें समावेशित हो जाता है, तो उसी से उसकी कलाकारी दिखाई देती है और उसी से लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि मेरठ में तमाम तरह के लोग होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में आप ले लीजिए, कलाकारों के क्षेत्र में ले लीजिए, क्रांति धरा है मेरठ, यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिल्मों को लेकर के मेरठ के लोग जो फिल्मों में काम करते हैं मुंबई में, आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो लोकल भाषा है उसकी वजह से फिल्में ज़्यादा सुपरहिट होती हैं या फिर टैलेंट की वजह से? और वैसे हकीकत में आप जाओ, जितनी पूरे हिंदुस्तान में फिल्में बनती है फिल्म इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड एक तरीके से नाम बॉलीवुड है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जी। और ये जो बेल्ट है ना, जितनी दिल्ली से इस साइड जितने आते हैं, मेरठ, नोएडा, मुरादाबाद, हापुड़, गाजीपुर, ये इतना क्षेत्र है ना, मुजफ्फरनगर, एक्चुअली इसी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनती हैं। लेकिन सब जगह की इंडस्ट्री है, साउथ की अलग है, पंजाब की अलग है, भोजपुरी अलग है, महाराष्ट्र अलग है, लेकिन इस क्षेत्र की इंडस्ट्री नहीं है। तो धीरे धीरे हम यहाँ शूट करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं हम कि जो हमारी
भाषा के ऊपर पिक्चर बन रही हैं और सुपर डुपर हिट हो रही हैं, हाँ। तो क्यों ना उस क्षेत्र में शूटिंग की जाए जहाँ की लैंग्वेज यूज की जा रही है, जहाँ की कहानियाँ यूज की जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। जहाँ पर आप पले बड़े हैं वहाँ की चीज़ों को लेकर के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। आगे कहानी में बहुत डीपली जाएं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे आना हुआ और क्या ड्रीम प्लान है आपका? शुरुआत तो कॉलेज टाइम से ही थोड़ा शौक था मुझे बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, लेकिन कोई रास्ते नहीं मिलते तो धीरे धीरे आदमी अगर कोशिश करता है तो ऊपर वाला रास्ते निकाल ही देता है। तो बहुत लंबी जर्नी है। बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे पहुंच के मैंने जॉब की, स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा है, और आज बहुत सारे स्टार मेरे पर्सनल दोस्त हैं। तो एक शब्द में सिर्फ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे धर्मेंद्र जी हैं, सनी जी हैं, बॉबी जी, सुनील शेट्टी, विवेक, अरशद, तुषार जी, सोनू सूद जी, ये सारे बड़े प्यारे मित्र हैं और मुझे परिवार की तरह मानते हैं, अच्छे दोस्त हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये देखो क्या होता है, जो हम तो सब उनके फ़ैन हैं, हम तो सब उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपको प्यार करें ऐसा आपका व्यवहार होगा, आपका क्या नाम था डेडिकेशन होगा, और आपके अंदर कुछ देखेंगे तब आपको अपना मित्र बनाएंगे। कोई ना कोई क्वालिटी होती है जिसकी वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, तो आपसे उसमें दोस्ती बहुत करते लंबा हैं। समय जाता है। हम कह बेशक देते हैं कि मेरे बॉबी जी मेरे मित्र हैं, धर्म जी से मेरे पिता की तरह पिता हैं, मेरे बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन ऐसा विश्वास दिलाने में, ये करने में कितना मेरे को समय गया होगा वो तो खैर मैं बयान नहीं कर पाता। लेकिन तो आने वाले समय में आपकी कौन कौन सी फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली हैं, जिनमें आप काम कर रहे हैं, जिनको लेकर के तैयारियां चल रही हैं? सर एक मेरी वेब सीरीज़ है जो अमेजोन पर रिलीज होने वाली है, पुलिस इंक्वायरी। एक मेरी आने वाली मूवी है जो मेरठ में शूट हो रही है, कोर्ट कचहरी। एक मूवी है एज किलर जो मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ साथ में मिलकर। अच्छा। दूसरी भेड़ चाल, वो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से हम लोग शूट कर रहे हैं। एक पकड़वा विवाह है, ऋषि प्रसाद है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें मैं लीड में हूँ। क्या नाम था, अच्छे रोल हैं। अच्छा, एक सवाल अक्सर मन में आता है बहुत सारे लोग, जैसे अभी पिछले दिनों भी उठा था सवाल कि बॉलीवुड में जो यूपी बिहार के लोग हैं उनको लेकर के थोड़ा सा टेंशन रहता है या थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, कितना सच मानते हैं इसे आप? देखो मैं जो बात बताऊँ आप इससे सेटिस्फाई होकर नहीं गए, और जो सुन रहे हैं हमारे देश के प्यारे, हमारे आदरणीय जी, हमारे जो प्यारे साथी हैं जो इस लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, और उनके जो पिता हैं जो सहयोग करते हैं, माता पिता, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने बॉलीवुड में हैं, जितने बड़े स्टार हैं आज की तारीख में, सब परप्रांतीय हैं। क्योंकि महाराष्ट्र की तो अलग इंडस्ट्री बनी हुई है। जी। तो सारे परप्रांतीय, अब धर्मेंद्र जी हैं, मान लो धर्मेंद्र जी बेचारे, धर्मेंद्र जी हुए, अमिताभ जी हुए, तो ये भी सब इधर से गए। कोई पंजाब से, कोई बिहार से, कोई शत्रुघ्न सिन्हा जी वो बिहार से गए। तो अब वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उनको मान लेते हैं कि यार वो अपने बच्चों को काम दे रहे, हमें नहीं दे रहे। आप हकीकत मानो तो अगर हम अपने माता पिता से कहें कि हमारे ऊपर 50 लाख या 20 लाख रुपए लगा दीजिए कि हम ये करना चाहते हैं, कर लेंगे, तो वो लगाने तैयार नहीं होते। सामने वाला हमारे ऊपर करोड़ रुपये क्यों लगाएगा? उसका जवाब मैं देता हूँ। अभी इंडस्ट्री में कहते हैं कि लोग बड़े बड़े हीरो को चांस दे देते हैं जी, कि उनके बेटों को चांस देते हैं। हमारे बेटों को क्यों नहीं देते? हमारे बच्चों को इसलिए चांस नहीं मिलता सर, क्योंकि वो जानते हैं अपने बेटों को इसमें लॉन्च करना है, तो 20 साल तक 22 साल तक उनको तैयारी करवाते हैं। अपने बेटों को डांस सिखाएंगे, फाइट सिखाएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे उनको। और हम क्या करते हैं, 3-4 महीने कोर्स किया और एक्टर बन गए और पहुंच जाते 3-4 महीने में। आप बताओ मेरठ शहर के अंदर कोई 5 साल 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो या उत्तर प्रदेश में कर रहा हो और उसको काम ना मिला हो, आपको जो भी मिलेगा 3-4 महीने से। आप देखिए 20-50 हज़ार की नौकरी के लिए हम 25-25 साल मेहनत करते हैं, क्या हमें 50 हज़ार की नौकरी मिल जा रही है? इसमें ये वो डिपार्टमेंट के एक दिन में 1 करोड़ में मिलते हैं, पूरा हिंदुस्तान पहचानता है, उसके लिए हमें कितना समय देते हैं। चलिए, आपकी बातें जो है ये कहना चाहती हैं कि जो लोग वहाँ पर हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को उसी तरह से प्रिपेयर करते हैं, और हम जैसे लोग जो वहाँ पर जाते हैं या नए कलाकार जो वहाँ पर जाते हैं वो कुछ दिनों की ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, और ऐसे में संभव नहीं है कि उन्हें एक अच्छा रोल दिया जाए। अच्छा मिलता भी है सर, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं, अच्छा देखो आज नवाज जी हैं, बाहर के ही हैं, इरफान जी थे वो भी बाहर के थे। आप मान लो जितने बहुत सारे एक्टर, पंकज त्रिपाठी वो भी नए हैं। आज देखो जो बड़े स्टार हैं उनसे ज़्यादा वो पैसे ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन सबको चांस मिले हैं, उन सबको देखो, उन सबको देख देख के हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हो रही है। नोएडा में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बनाया है, फिल्म इंडस्ट्री की बुनियाद रखी है, उसको लेकर के बॉलीवुड में बड़ा जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो पुराने मजे हुए जिन्हें कहते हैं हम, तो वो लोग थोड़ा सा निगेटिव नज़र आया। ऐसा क्यों? देखो निगेटिव इसमें क्या है, देखो बता अंदर की डीपली बात क्या है कि आज मैं मेरठ शूट कर रहा हूँ तो कम से कम हम 4-5 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, तो मेरठ वासियों को रोज़गार मिला है, टेंट वालों को मिला है, खाने वालों को मिला है, होटल वालों को मिला है, जितने जो लोकल का आर्टिस्ट है उनको मिला है। तो बाहर का पैसा हमारे यहाँ आके लगा है, तो वहाँ शूट होती है तो हम लोग जाके पैसा उधर लगाते हैं। अब उधर का पैसा इधर लगेगा तो जब पैसा इधर आना शुरू कर देगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो जाती है। खैर चलिए, मामला जो पैसों का है, यानी
रुपए पैसे और आर्थिक स्थिति जब सामने आ जाती है तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है उनमें भी खंडन होना शुरू हो जाता है। खैर ये तो दुनियादारी है, चलती रहती है। और भी है थोड़ा छोटा सा उसमें, जितने अब उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कलाकार बहुत है उत्तर प्रदेश के उधर, तो कहीं ना कहीं जब रहते हैं उधर बेचारे तो काम कर भी लेते हैं, छोड़ कम पैसों में कराते हैं। लेकिन वही लोग अब इधर आ जाएंगे, इधर क्षेत्र में काम करेंगे, इधर अपना टाइम देंगे पूरा, तो उनको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे। इसमें दूसरी चीज़ ये भी तो होनी चाहिए ना कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं और हम जैसे जो हमारे तरफ के लोग जाते हैं या हमारे क्षेत्र के लोग जो जाते हैं वहाँ पर, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे सेम उसी तरह की परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा उन्हें अनुभव तो होगा ना कि आखिर हमने क्या करा अभी तक और अब हमारे साथ क्या हो रहा है। देखो क्या है, जितने महाराष्ट्र की इंडस्ट्री है, हम लोग बॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड है महाराष्ट्र के अंदर, हाँ, बॉम्बे को हम बॉलीवुड बोलते हैं, तो बॉलीवुड के तो बेचारे महाराष्ट्र वालों की तो अलग इंडस्ट्री है, वो लोग तो अलग हैं बेचारे, वो हिंदी इंडस्ट्री है खाली हमारी, भाई हमारी इंडस्ट्री हिंदी इंडस्ट्री, तो सारे हिंदुस्तान के जितने बिहारी हुए, मान लो उत्तर प्रदेश के हुए, सारे हुए, तो सब इधर काम करेंगे। उन लोग पहले देख रखा उन लोगों ने, तो उनको ज़्यादा दिक्कत जाएगी भी नहीं। और हर प्रदेश में इंडस्ट्री हो जाए, हर प्रदेश में काम करें, क्षेत्र में अपने लोग घर परिवार के बीच में, इससे बड़ी बात क्या है। हाँ, यही मेरा भी कहना था कि अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दोनों तरफ से अब बैलेंसिंग होने की उम्मीद है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बन रहा है। हालांकि चलिए आगे की बात करते हैं कि लोकेश जी, आप इधर एनसीआर क्षेत्र से रहने वाले हैं, एनसीआर को लेकर के कई सारी मूवीज़ आपने बनाई। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको लेकर के आप क्या कोई प्लान कर रहे हैं या कुछ ऐसा होने वाला है क्या? किससे रिलेटेड? जो यहाँ की वास्तविक समस्याएं हैं, जैसा कि अगर हम देख लें तो एक तो क्षेत्रवाद को लेकर के बड़ी रस्साकसी होती है एक दूसरे में। दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर एरिया वाइज बहुत सारी समस्याएं, राजनीतिक बहुत सारी परेशानियां हैं। इनमें से किसी एक विषय पर क्या कुछ करने वाले हैं क्या? अब देखो, नेता का और अभिनेता का संबंध ऐसा होता है बिल्कुल रिश्तेदारी वाला। अभिनेता, अभी हटा दो तो नेता और अभिनेता, तो ये नेताजी को डिपार्टमेंट दिया हुआ, फिल्म वाले आदमी सीधे साधे आदमी है। हमें कहाँ इसमें उलझा रहे हो आप? चलिए हमसे तो फिल्म वालों के बारे में पूछो कि उनको कैरियर कैसे बनेगा, कहाँ से मदद की जा सकती है। पता चला मैंने कुछ बोल दिया, बाहर नेता मेरे को पकड़ लेंगे। चलिए अच्छा, कुछ नए कलाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कभी आप कह रहे हैं कि नए कलाकार वहाँ पर जाते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। नए कलाकार कैसे बॉलीवुड पहुँचें और उनमें क्या चीज़ें ऐसी हों कि पहले से वो प्रिपेयर करके जाएँ जिससे उन्हें बहुत आसानी होगी? देखो मेरा मानना तो यह है कि बॉलीवुड जाए ना, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री खुल रही है, हाँ। अपने आप को तैयार करें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि बड़े स्टार के बेटे अपने बेटों को कम से कम 10-10, 15-20 साल तक तैयार करते हैं, हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। हाँ। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे यहाँ हैं प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अपने आप को तैयार करें। इधर इंडस्ट्री खुल रही है और मुंबई भी जाना है तो अपना प्रॉपर ट्रेंड होकर जाएँ। मुंबई शहर एक ऐसा है, वहाँ कोई आपकी कोई किसी जात पात कुछ नहीं पूछता। कभी भी जात पात के चक्कर में आपने मुंबई के अंदर झगड़े नहीं देखे होंगे। वो कभी नहीं पूछते, आपसे सरनेम भी नहीं पूछेंगे। मुझसे पूछेंगे आपका नाम क्या, लोकेश, ये भी नहीं पूछेंगे आगे सरनेम क्या लिखते हो। तो बेचारे बोलते ये काम आता है आपको, ये काम आता है तो आप काम करिए बस। तो हमको अगर आपको 100% आता है तो हम करेंगे। मेरा मानना सिर्फ ये है कि अगर स्टूडेंट बहुत तेज़ है, जैसे हम लोगों को एक ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि हम स्टूडेंट हैं, अपने क्लास में सबसे टॉप में, लेकिन टॉप वाला स्कूल बच्चा जो है पढ़ा थोड़ी सकता है, पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसको। तो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर जैसा आप तैयारी कीजिए अपने आप को, क्योंकि जब आप होते हो तो आपसे पूछा जाता है, आप बता देते हो, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट होते हो, जब टीचर होते हो तो आपसे पूछने वाले बहुत लोग होते हैं, तो इसलिए सबकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये थे हमारे साथ लोकेश तिलकधारी जी, जो बॉलीवुड में मेरठ और एनसीआर की लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और अच्छी फिल्में करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। इनको देखकर लोग, अगर रास्ते में भी लोकेश भाई जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इन्हें पहचान ना सके। हर आदमी इन्हें जानता है, हर आदमी इन्हें पहचानता है। ज़मीनी लेवल से जुड़े हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छा अभिनय करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई रेडियो इंडिया। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।